सिवाय मरकरी के, क्योंकि मरकरी जो सा है वो एक लिक्विड है, ठीक है। बाकी सब जो से हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं सिवाय मरकरी के, ठीक है। मरकरी पहले ही लिक्विड है। नॉन मेटल्स आर मोस्टली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ज़्यादातर हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर्स होती हैं, यानी अपने अंदर से अलाउ नहीं करती हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, ठीक है। वन एक्सेप्शन इज द नॉन मेटल ग्रेफाइट विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिवाय एक के, जो क्या है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बहुत अच्छा कंडक्टर है। बाकी सब के सब जो नॉन मेटल्स हैं वो अच्छी कंडक्टर नहीं हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की वो अलाउ नहीं करती हैं अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर एंड हैमर्ड इनटू शेप। मेटल को एक वायर की शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है या उनको किसी भी किस्म की कोई शेप दी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि आपका गोल्ड है, आप गोल्ड को डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बना के, डिफरेंट ज्वेलरी वगैरह बना के उसको अलग अलग शेप दे लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल को आप शेप दे सकते हैं। Non-metals have melting and boiling points. This have low melting and boiling points. This means they melt and boil easily. नॉन मेटल्स के बारे में क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल्स के बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स के बहुत कम है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस मीन दे मेल्ट एंड बॉयल इजीली। तो ये बहुत जल्दी बॉयल होने लग जाती हैं, ठीक है। बहुत कम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है और ये मेल्ट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन यू टैप देम। सोनोरस का मतलब होता है कि जब भी आप मेटल्स को टैप करते हैं, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हैं, तो एक म्यूज़िक टाइप का साउंड जो है उनमें से निकलना शुरू हो जाता है। जब आप उसको हाथ मार रहे होते हैं उससे एक म्यूज़िक टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं मतलब कि ये मेटल्स जो हैं वो सोनोरस हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग है। और नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, इफ़ दे आर सॉलिड दे आर यूजली वीक एंड ब्रिटल वाइल मैनी आर गैसेज। अगर ये सॉलिड्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और ब्रिटल होती हैं, लेकिन अगर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा, हमने शुरू में बात की, ये क्या होती हैं गैसेज होती हैं, मोस्टली ये गैसेज होती हैं, लेकिन अगर ये सॉलिड्स होती भी हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं ये, ठीक है। और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होती है। अभी हमने बात की सोनोरस के बारे में कि ये साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं होती। अगर इनको हम टैप करें तो इसमें एक सिंगिंग साउंड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जैसे कि मेटल्स में मैंने आपको बताया था, उसको आप टैप करें तो एक सिंगिंग साउंड बनता है। इसी तरीके से जितने भी आपके सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, तमाम इन्हीं के मेटल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। लोहे के, स्टील के, इन्हीं चीज़ों के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होती। A few metals, for example iron, cobalt and nickel are magnetic but some are non-magnetic। अच्छा, बहुत कम मेटल्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उनके पास, मैग्नेट लाएँ तो उनमें अट्रैक्शन होती है, लेकिन ज़्यादातर नॉन मैग्नेटिक होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन मैग्नेटिक होती हैं, उनको मैग्नेट का कोई भी असर नहीं होता। और नॉन मेटल्स आर नॉन मैग्नेटिक, और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक होती हैं, क्योंकि इनमें 90% जो होती है वो गैसेज होती हैं, ठीक है। गैसेज पे मैग्नेट या नॉन मैग्नेट का कोई भी असर नहीं होता, तो ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक होती हैं। जो मैग्नेटिक होती हैं वो मेटल्स होती हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं होती। कुछ मेटल्स होती हैं मैग्नेटिक, बाकी सब की सब नॉन मैग्नेटिक होती हैं, ठीक है। जिनमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या नाम है, आयरन, कोबाल्ट और निकल वगैरह।